जनता की समस्याओं को छुपाने के लिए मानो भारतीय मीडिया, माफ़ करिएगा, भक्त मीडिया ने बिल्कुल कसम खा रखी है। समस्याओं को छुपाने के लिए एक एक मुद्दा पता नहीं कहाँ से उखाड़ लाते हैं। सबसे पहले इन सबों ने जमातियों को दिखाया, इसके बाद मध्य प्रदेश में सरकार बनाई बिगाड़ी, फिर अमिताभ बच्चन का कोरोना पॉजिटिव निकला, उस पर समय निकला, फिर सुनीता यादव, फिर राजस्थान सरकार, राम जन्मभूमि मुद्दा तो हॉट टॉपिक था ही। एक एक पल पल की खबर उस पर दी गई, महा कवरेज दी गई। लेकिन राम जन्मभूमि के बाद मीडिया चिंतित थी, ये भक्त मीडिया चिंतित थी कि अब हम क्या दिखाएंगे, कुछ तो दिखाना पड़ेगा ही समस्याओं को छुपाने के लिए। इसी बीच खबर आई, बहुत दुखी खबर थी कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर लिया। फिर क्या था, मीडिया ने इसमें भी टीआरपी बटोरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और एक ऐसा मुद्दा भी था कि जनता की समस्याओं को आसानी से छुपाया भी जा सकता था। फिर भारतीय मीडिया, भक्त मीडिया पूरे जोर शोर से इस मसले में लग गई। लेकिन इसी बीच आमिर खान टर्की चले गए। फिर भक्त मीडिया के बाबा का फ़ोन आया, बोले बाबा बेटा ये मुद्दा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये आदमी मुसलमान है और मुस्लिम देश गया भी है। इस मुद्दे को अगर हम लोग चलाएंगे तो चुनाव में फ़ायदा होगा। फिर क्या था, भक्त मीडिया आमिर खान के पीछे लग गए। लेकिन दाव उल्टा पड़ गया, क्योंकि भारतीय सोशल मीडिया से इन भक्त मीडिया की आलोचना होने लगी। क्यों? कहने लगे लोग कि भाई मोदी जी पाकिस्तान गए थे तब तो आप कुछ नहीं बोले, मोदी जी चाइना गए थे तो आप कुछ नहीं बोले। फिर भक्त मीडिया ने बाबा से कहा, बाबा ये लंबा नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप वहाँ हो आए हैं जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए था, और एक जगह आपका बहुत पुराना रिश्ता है चाइना से। फिर बाबा ने बोला, भक्तों सुशांत सिंह के ही मामले को लंबा खींचो, क्योंकि ये आदमी बिहार से आता है और 2021 में बिहार में चुनाव भी है। फिर क्या था, भक्त मीडिया फिर से सुशांत सिंह के मसले को खींचना शुरू कर दी। खींचते 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 जब थक गई तो भक्त मीडिया ने बाबा से कहा, बाबा बिना किसी को बलि का बकरा बनाए बिना इस मुद्दे को भी लंबा खींच पाना संभव नहीं है, और ये काफ़ी दिन से चल रहा है। कहीं भारतीय जनता समझ न ले कि ये मीडिया वाले हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, बेटा बलि का बकरा उस सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को बनाओ, और रही बात जनता को बेवकूफ़ बनाने की, तो मैं अभी कुछ दिनों में एक छोटा सा ट्वीट करूंगा। वो ट्वीट उस इंटरवल की तरह होगा जिस तरीके से फिल्मों में एक पिक्चर के बीच में एक छोटा सा इंटरवल दिया जाता है। इससे जनता का मूड थोड़ा नॉर्मल होगा। फिर तुम लग जाना रिया चक्रवर्ती के पीछे। और फिर बाबा ने एक बेहतरीन सा ट्वीट किया। नरेंद्र मोदी का प्रकृति के प्रति प्रेम किसी से छिपा नहीं है। अपने बयानों में पीएम अक्सर इसका जिक्र करते रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो पीएम मोदी ने अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर साझा किया। तो आपको दिखाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास की है, साथ लोक कल्याण मार्ग की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दफा नहीं कई मर्तबा मोर को दाने खिलाते हुए। अगली वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अगर किसी को चमचागिरी में पीएचडी करना है तो इन मोहतरमा को सुनना बहुत ही जरूरी। आप इसे ऐसे कहिए कि कभी ना बैठने वाले, कभी ना रुकने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुछ पल अपने आवास पर जब बिता रहे थे तो मोरों के बीच पक्षियों के साथ उनका लगाव एक बार फिर से सामने आया इन तस्वीरों के जरिए, और दाना खिलाते हुए ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कभी न रुकने वाले, कभी न थकने वाले, कभी आराम न करने वाले, इस तरीके की कसीदे गढ़े जाते हैं। लेकिन ज़रा आप सोचिए, एक इंस्पेक्टर
जो एक छोटे से क्षेत्र को संभालता है, उसके पास फुर्सत तक नहीं होती कि अपने परिवार के साथ सुकून का कुछ पल गुजार पाए। और जो व्यक्ति इतना बड़ा देश संभाल रहा है, उसके पास इतना समय है कि वो अलग अलग कपड़े पहन करके अलग अलग पोज में मोर को दाना खिलाते हुए फ़ोटो खिंचवा रहा है, वीडियोग्राफी करवा रहा है। इतनी मेहनत शायद भारत के अब तक के किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं की होगी। खैर छोड़िए, आते हैं अब अगली बात पे। जैसे ही बाबा के ट्वीट का महिमा मंडन ख़त्म हुआ, इसके बाद भक्त मीडिया यानी गोंदी मीडिया पूरी तरीके से रिया चक्रवर्ती पर टूट पड़ी। अब इन टीवी चैनलों को आपने कभी बाढ़ ग्रसित एरिया में रिपोर्टिंग करते हुए नहीं देखा होगा। बेरोजगार युवा जो ताली थाली पीट रहे हैं या मोमबत्ती जला रहे हैं, उनसे इनकी वार्तालाप करते हुए आपने नहीं सुना होगा। क्वारंटाइन सेंटर की हालात बद से बदतर हैं, वहाँ से ये रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। भारत की जीडीपी यानी भारत की कमाई का स्तर माइनस में चला गया है, 0 से भी नीचे है। उस पर ये बहस नहीं करेंगे और न ही उसकी ये रिपोर्टिंग करेंगे। छोटे मझोले दुकानदारों की कमर टूट गई, बिजनेस तबाह हो गया, उस पर ये बहस नहीं करेंगे। लेकिन रिया चक्रवर्ती को कवर करने के लिए इन्हीं टीवी चैनलों की एक नहीं 4-4 टीमें उसे कवर कर रही हैं। इस वक्त रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के पीछे हमारी गाड़ी है। मौसमी में लौटूंगी आपके पास। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के पीछे बिल्कुल ठीक सामने उनकी गाड़ी चल रही है और बहुत तेज रफ्तार में यहाँ पर मुंबई पुलिस की जो टीम मौजूद है वो काफी तेज रफ्तार में यहाँ पर गाड़ी को लेकर जा रही है। और देश के 130 करोड़ देशवासियों की आवाज है। 5 मिनट के अंदर रिया चक्रवर्ती पहुंचने वाली है दोस्तों। 5 मिनट के अंदर रिया चक्रवर्ती पहुंचने वाली है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जहां दुनिया की सबसे बड़ी रिपोर्टिंग टीम रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की मौजूद है, वहां ये पूरा मामला चल ही रहा था कि बाबा ने फिर से एक नई चाल चल दी। भारतीय जनता पार्टी का बिहार में पोस्टर लॉन्च हुआ, जो हम लोग पहले से ही कयास लगा रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो बिहार चुनाव में भुनाया जाएगा। तुरंत पोस्टर लॉन्च हुआ भारतीय जनता पार्टी का सुशांत सिंह के साथ। वास्तव में सुशांत सिंह केस में हुआ क्या, रिया चक्रवर्ती दोषी हैं कि नहीं हैं, ये तो अभी जांच का विषय है और जांच चल रही है। हत्या थी या आत्महत्या, ये भी जांच का विषय है और जांच चल रही है। लेकिन सीबीआई भारत की सबसे बेहतरीन संस्था मानी जाती है। ईडी, एनसीबी, ये तीनों मिलकर के सुशांत सिंह की हत्या पर सबूत जुटाने के लिए निकले थे। लेकिन बाद में पता चला कि हत्या से ये भटक करके रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स पे आ गए। यानी निकले थे सुशांत सिंह की हत्या का सबूत जुटाने और जांच करने लगे रिया चक्रवर्ती नशाखोरी करती थी या नहीं। मेरा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है, जागरूक लोगों की संख्या बढ़ाना है, क्योंकि हम जागरूक रहेंगे तो हमारा भविष्य और हमारे आने वाले पीढ़ियों का भविष्य खूबसूरत होगा। अन्यथा हम लोग भी भक्त बनकर रह जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, सैनिटाइज़र और मास्क बहुत ही ज़रूरी है। हाथ बार बार धोते रहना है। सरकार के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद भी एडमिट नहीं कर रहे हैं, बेड नहीं दे रहे हैं, चाहे भले ही आप किसी अन्य रोग से पीड़ित हों। तो अपना ख्याल हमें खुद रखना है, हमें आत्मनिर्भर ज़रूर बने रहना है और सोचना है कि जो हमारी समस्याओं से सरोकार नहीं रखता उसे उखाड़ फेंकना है। जय हिंद, जय भारत।